आज अगर सबसे बुरा कुछ हो रहा है या किसी के साथ हो रहा है तो छात्रों के साथ हो रहा है। तैयारी करने वाला, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सत्ता अपना पल्ला झाड़ ले रही है, विभाग अपना पल्ला झाड़ ले रहा है। आखिर छात्र जाएं तो कहाँ जाएं? आपका शिक्षा मंत्री कुछ भी हो जाने के बाद कोई उसका बयाना नहीं आता है। और माननीय रक्षा मंत्री जी कहते भी हैं कि हमारे पार्टी में इस्तीफा का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस सड़न को कब तक छात्र झेलेंगे सरकार? ये जो लचर व्यवस्था बना रखी है आप लोगों ने, कब तक छात्र झेलेंगे? या लिमिट बना दीजिए कि हाँ आप लोग तैयारी ही मत करिए, सरकारी नौकरी की तैयारी मत करिए, या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी मत करिए। कब तक आखिर ऐसे छात्र यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे? छात्रों की तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोगों जैसे एसी के रूम में नहीं रहते हैं छात्र। इस प्रचंड धूप में भी छात्र पेपर देने जाता है। किसी तरीके से घर वाले पैसा जुटा करके उसको पढ़ने के लिए देते हैं, और आप लोगों की ऐसी व्यवस्था है कि पेपर लीक हो जाता है। और आपके जितने भी मंत्री हैं, वर्तमान समय में जितने भी मंत्री हैं, सिर्फ एक ही बात जानते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है उन्हें, कुछ भी नहीं आता है। अगर इतना ही संवेदनशील होते तो शायद पेपर लीक ना होता। हो सकता है कि बहुत लोगों को हमारी बातें बुरी लगे, लेकिन कब तक सवालों से आप बचते रहेंगे? जितने भी छात्र हैं सभी लोग आवाज़ उठाते उठाते मर जाएंगे, लेकिन इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। ऐसी कंडीशन है। पिछले कई वर्षों से पेपर लीक हो रहा है। क्या किए आप? छात्र किससे सवाल करें? गोदी एंकर हैं, उस छात्रों के हित का सवाल नहीं उठाएंगे। वो बस ये बताएंगे कि 7 रुपये पेट्रोल बढ़ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत का रुपया गिर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब तक ये सब ड्रामा चलता रहेगा? और आप बात करते हैं कि भारत विश्वगुरु बनने वाला है। किस क्षेत्र में विश्वगुरु बनने वाला है साहब? ये तो बता दीजिए क्या इसी क्षेत्र में विश्वगुरु बनेगा? शिक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु बनेगा कि नकल माफियाओं के क्षेत्र में विश्वगुरु बनेगा, कि आए दिन पेपर लीक कराने के क्षेत्र में विश्वगुरु बनेगा? किस क्षेत्र में विश्वगुरु बनेगा ये तो बता सकते हैं आप। इतनी तो बात कर सकते हैं ना कि हाँ किस क्षेत्र में विश्वगुरु बनेगा। जिन युवाओं के कंधों पर भविष्य की बात करते हैं आप, जिन युवाओं को लेकर के नहीं हमारे देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा, हमारा देश आने वाले वर्षों में विश्वगुरु बनने वाला है। वाह रे विश्वगुरु की सपना! ये तो मुंगेरी लाल के सपने की तरह है कि विश्वगुरु का सपना दिखा करके आप बच्चों के साथ जो हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलने वाले हैं। कभी कुछ तो किसी भी चीज़ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ ये सरकार से गलती हुई है, ये जो विभाग है उससे गलती हुई है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। छात्र 8x8 के हवन कुंड में मर जाए, चाहे जो कुछ भी कर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेताओं के बच्चे तो पेपर दे नहीं रहे हैं, और देते भी होंगे तो हो सकता है कि बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वही कंडीशन हो जाती होगी। सरकार से एक निवेदन है कि साहब ये पेपर लीक या पेपर में धांधली की जो खबरें आ रही हैं उस पर संज्ञान लीजिए, उस पर कुछ करिए। और नहीं तो हाई कोर्ट के जज साहब कह देंगे कि नहीं ये सब काकरोच हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। तो थोड़ा इस पर सरकार से निवेदन है, विनम्र भाव से निवेदन है कि हे सरकार, हे भारत के जनता के मालिक, आप भले ही कहते हैं सेवक हैं लेकिन आप किसी मालिक से कम नहीं हैं। हे भारत की जनता के मालिक, उन छात्रों पर थोड़ा रहम करिए जो गेहूं चावल बेच करके पढ़ाई करने आते हैं, जिनके बाप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खेती किसानी का काम करते हैं। अगर थोड़ा सा भी शर्म नाम की कोई चीज़ होगी तो इसको भी सरकार संज्ञान में लेगी।